सो आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर, जो आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग स्लो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आज के इस पार्ट में हम लोग सिर्फ वर्क को समझेंगे और वर्क का वो भी थियोरेटिकल जो कंसेप्ट है हम उस पर बात करेंगे। आज इस पार्ट में आज कोई भी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वर्क के, हम उस वर्क के कंप्लीट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका इंटरलिंक चैप्टर है। ये आप क्लास 9th में भी वर्क को पढ़े हो, ठीक। डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, डेफिनेशन वही है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग डॉट प्रोडक्ट वगैरह को कनेक्ट करेंगे और वर्क को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे और वर्क को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट में पहले वर्क का क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हमारा एनर्जी आएगा, उसका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर पावर हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो जनरली वर्क को हम डिफाइन करते हैं सिंपल, कि वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे नॉर्मली आप क्लास 9 में पढ़ते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट वर्क का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे क्या किए कि फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में अगर मोशन प्रोड्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हमने वर्क किया, ठीक है। अगर डेफिनेशन को लिखें सिंपल में बोलेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन if force produces motion, if force produces motion, अगर हमने फोर्स लगाया और बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वर्क हुआ। सिंपल फार्मूला की बात अगर करें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया कि फोर्स लगाया, ये जो ऑब्जेक्ट है सपोज ये कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट करके इस पोजीशन पे आया और इसका जो डिस्टेंस है वो s रहा, तो हम लोग वर्क को सिंपली डिफाइन करेंगे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क कौन सा क्वांटिटी है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसका हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग कहते हैं जूल, ठीक है। अगर हम इसके CGS यूनिट पे जाएं तो CGS यूनिट आपको पता है जूल का, चूँकि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन भी किए हुए हैं और यूनिट एंड डायमेंशन में हमने काफ़ी डायमेंशन यूनिट को किया था, उसमें CGS यूनिट जूल का, एनर्जी का, वर्क का हमने किया था। तो CGS यूनिट जो इसका होता है वो अर्ग होता है और 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे फिर भी इसके डायमेंशन की कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन पे जब हम जाएंगे तो डायमेंशन वर्क का फार्मूला पकड़िए, काम बन जाएगा। फोर्स इनटू क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l। तो जब हम वर्क का डायमेंशन की बात करेंगे तो हो जाएगा ml2t-2, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है इसका। हम लोग और भी इसमें जाएंगे, जैसे आपको पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसे देखेंगे आगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स कहेंगे। तो वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स की अगर बात करें तो सिंपल देखो, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। आपको पता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जिसके साथ, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल रहता है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है बाबू, कॉस थीटा। कौन सा आता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा। और हम मानेंगे कि इस एफ कॉस थीटा के कारण जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो एस डिस्टेंस तक ये क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। तो यहाँ पे वर्क का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो वर्क का फार्मूला होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या एफ डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, देखने से नहीं लग रहा है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए डॉट बी भी कहते हैं। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और आपको पता है
कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इसके बाद अगर हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो क्या होगा, तो सिंपल है कि अगर माने इफ एफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के एंड वेक्टर एस इक्वल्स टू एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एफ डॉट एस। कहने का मतलब आपको पता है कि ए डॉट बी हम आपको ऑलरेडी बताए हैं, तो ए डॉट बी में था ए बी को हटा, या इसमें सिंपल बोले तो ये भी आपको पता है कि आई डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाता है, आई डॉट आई का 1 होता है, जे डॉट जे का भी 1 होता है और के डॉट के का भी वैल्यू 1 होता है। बाकी अनलाइक का जब हम लोग डॉट करते हैं तो उसका 0 आता है, जैसे आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये आपको सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है इन चैप्टर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो जब डॉट करवाएंगे तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा और बाकी अदर्स जो टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। इसलिए डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लोग सीधा लिखेंगे एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एंड एस जेड। कहने का मतलब है कि आप ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हो, डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो जो लाइक टर्म रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, और अदर्स जो टर्म्स होते हैं वो उसके साथ डॉट जो होता है वो 0 होता है। थोड़ा सा इस पर हम और अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वर्कडन में टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं। तो मेनली वर्कडन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग, पहले कंसेप्ट को करते हैं फिर क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक, तो टाइप्स ऑफ वर्क में 3 टाइप्स है। फर्स्ट आपका आता है पॉजिटिव वर्क, ठीक, पॉजिटिव वर्क। सेकेंड आपका आता है नेगेटिव वर्क, ठीक, और थर्ड आपका आता है जीरो वर्क। ये 3 टाइप्स ऑफ वर्क हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, सिंपल, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ तो यहाँ जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और पॉजिटिव वर्क के केस में देखो दोनों पैरेलल आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा बाबू, तो ये 0 डिग्री बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क के केस में जो एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है, 0 डिग्री आता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करेंगे तो सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे हम एक बॉल को अगर क्या करें, रोल कर दें, बॉल को हम ऐसे रोल कर रहे हैं तो बॉल मेरे फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन इधर है, वो मूव भी सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। नेगेटिव वर्क क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्क में क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, कहने का मतलब है एंगल जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा वो 180 डिग्री का होगा। कहने का मतलब हम अगर बात करें तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। बोलोगे कैसे, तो सिंपल है, हम फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में और क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन हमेशा लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो जब बॉल आगे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन मेरा पीछे लग रहा होगा, लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड ही हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव है। अब जब बात करेंगे जीरो वर्क की तो क्या होगा, तो जीरो वर्क में मेरे पास वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। भैया हमको वर्क को करना है 0। हम 3 तरीके से 0 कर सकते हैं। पहला कि अगर हम फोर्स ही ना लगाएं तो वर्क डन 0 होगा। दूसरा हम एस को 0 करें, मतलब फोर्स लगाए लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि वर्क डन 0। और जो थर्ड कंपोनेंट है, अगर हम दोनों के बीच का एंगल को कितना कर दें, 90 डिग्री करेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ भी वर्क डन हमारा 0 होगा। एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो देखो सिंपल, जब हम लोग लेबर वगैरह या कुल्ली जो होते हैं जब वो लगेज को अपने हेड पर लेके आगे मूव करते हैं तो देखो वेट जो है उसका वो हमेशा टुवर्ड्स दी अर्थ रहता है।
और पुली का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वक्रन है वो 0 है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं वहाँ भी उसका वक्रन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे इस वर्क के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। कंटिन्यू।